हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला के मैथमेटिक्स के सेक्शन में आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी कई बार आए हुए हैं और ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि कोई संख्या है जिसमें 40% घटाया गया तो 30 प्राप्त हुआ। बस इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान देना, ये आपको एक जनरल क्वेश्चन है जो आपको बहुत तरह के एप्लीकेशन में मिलेगी। जैसे मान लो किसी रेक्टेंगल के साइड को लेंथ को बोलेगा घटा दिया गया या बढ़ा दिया गया परसेंटेज में, या आपको बोलेगा कोई सामान है जैसे चीनी का मूल्य में आपकी वृद्धि हुई या घटा। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का एक सिंपल तरीका जो आपको हम समझा रहे हैं, और बहुत ही इजी तरीके से ये बनता है इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपको पेन तक चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि 40% घटाया गया, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या किया गया, घटाया गया या जो बढ़ाया गया। तो आपको यहाँ पे 40% घटाया गया तो आपका जो संख्या था वो हो गया अब 30। ध्यान देना, इसमें करते क्या है हम लोग कि 40% आपका डिक्रीज हुआ, तो 40% डिक्रीज हुआ मींस ये आपका लिखा हुआ है 2/5। ध्यान से समझो, ये जो नीचे में आया डिनोमिनेटर में ये आपका इनिशियल वैल्यू यानी कि शुरुआत का जो वैल्यू है वो यही रहेगा, यानी स्टार्ट का ये वैल्यू आपका रहेगा, शुरू का वैल्यू यही रहेगा। और ऊपर जो है लिखा हुआ ये आपको बताएगा कि क्या हुआ, घटा या बढ़ा, यानी ये आपको बताता है इंक्रीमेंट बताएगा या बताएगा डिक्रीमेंट कि कितना का घटा हुआ या कितना का बढ़ोतरी हुई। मींस क्या हुआ, जैसे इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो कि आपको लिखा हुआ है 40% मींस 2/5। नीचे वाला जो वैल्यू है ये आपका इनिशियल शुरुआत का वैल्यू यही है, तो शुरू का जो वैल्यू था वो कितना था, तो वो था आपका 5। ध्यान से समझना, फाइनल वैल्यू जो अंतिम वैल्यू आपका आया वो कितना हो गया, तो क्या किए हैं आप, घटाए हैं। तो घटाए हैं कितना, ये वाला वैल्यू बताएगा कितना घटा, तो 2 लिखा हुआ है और घटा जाएगा यानी कि कितना हो गया फाइनल वैल्यू 3। क्यों हुआ कि इनिशियल वैल्यू 5 था और ऊपर वाला डाटा देखो ये 2 लिखा हुआ है, यानी 2 घटा। अगर मान लो वो बोलता है कि बढ़ रहा है, यहां पे मेरा माइनस ना यहां पे मेरा प्लस होता, ये कितना आया 3, तो ये आपका आ गया यहां पर वैल्यू, फाइनल वैल्यू। ध्यान से समझो, इतने आपका काम है इसमें देखना कि जैसे आपने देखा कि 40% डिक्रीज हुआ मतलब हमारा फाइनल वैल्यू 5 हो गया और फाइनल इनिशियल वैल्यू मेरा 5 हो गया और फाइनल वैल्यू मेरा हो गया 3। अब इसको ले आओ अपने एक एक नियम पर। जब आपका फाइनल वैल्यू 3 हुआ तो कितना डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, जब हम घटा दिए तो कितना प्राप्त हुआ आपको, 30 प्राप्त हुआ। यानी जब 3 घटा तो आपको प्राप्त हुआ 30। वैसे ही जब 1 घटता तो क्या होता भाई, तो 30/3 होता। और आपका इनिशियल वैल्यू, शुरू में आपका वैल्यू कितना था, 5 था, तो जब 5 था तब वैल्यू कितना हो गया, तो 30/3 × 5। अब बताओ इससे आसान कुछ होगा क्या, देखो 50 आ गया। आपसे पूछ रहा है बताओ वो संख्या फाइनली कितनी थी, वो 50 थी। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर से हम समझा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन में काम देगा। कि ध्यान से समझो कि जितना का चेंज आया, जितना परसेंट का चेंज आया, जो भी परसेंटेज में चेंज आया उसको आप चेंज कर लो पहले फ्रैक्शन में, कि वो फ्रैक्शन में कितना हो गया। फ्रैक्शन में मान लो आपने लिखा x/y, नीचे का जो भी वैल्यू है ये उस डेटा का इनिशियल वैल्यू यानी कि स्टार्ट में वही वैल्यू था। और आपको जनरली क्वेश्चन वही मिलेगा कि स्टार्ट में कितना था, तो आपका स्टार्ट में कितना था वो बता दिया y, और ऊपर में जो लिखा हुआ है ये आपको बताएगा कि घटा हुआ या बढ़ोतरी हुई, जितना का घटा हुआ या कितना का बढ़ोतरी हुआ। जैसे मान लो किसी में बोलता कि नहीं 40% हम बढ़ा दिए तो आपका फाइनल वैल्यू जो लिखा था, जो फाइनल वैल्यू आता वो क्या आता, y में या तो x जुटेगा या तो y में x घटेगा, यही 2 डाटा आपके पास आएगा। तो ये आप कर लो, उसके बाद जो आपका चेंज आया वो चेंज को देख लो और चेंज को देखो, और आपको एक डेटा दिया रहेगा हमेशा क्वेश्चन में कि जब चेंज हुआ तो ये हुआ, तो जितना भी चेंज आया उस चेंज को उसके इक्विवेलेंट करो,
एक एक नियम का प्रयोग करो एक में। इसको शॉर्टकट में अगर हमको बनाना रहता, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसका प्रैक्टिस बढ़िया से कर ले तो क्या हुआ, 40/40% दिया हुआ है, यानी सीधा सीधी मतलब मेरा हो गया 2/5 और मेरा फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 2 घटेगा 5 यानी 3 पर 30 है तो 5 पर कितना होगा, 3/30/3 गुना 5, ये मेरा हो गया आंसर। यानी कैलकुलेशन के नाम पर बस आपको इतना सा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला गया कि 20% की छूट के बाद एक रेडियो 1200 में उपलब्ध है, तो 20% की छूट हुई, सीधा सीधी मतलब समझो, इसका मतलब क्या हो गया, 1/5 यानी आपका शुरुआत का जो वैल्यू था वो कितना था, इनिशियल जो वैल्यू था वो था आपका 5, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, फाइनल हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4, ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू। तो बोल रहा है कि जब फाइनल वैल्यू 4 है तो आपको कितना में मिल रहा है रेडियो, 1200 में, तो 1 होता तो कितना में मिलता, 300 में। तो पूछ रहा है शुरू में कितना था, तो शुरू में कितना रेट था आपका 5, यानी 5 में था तो कितना हो जाता, तो 5 × 300 दिस इज 1500 रुपीज ओनली। तो ये आपका एक सिंपल तरीका है। अगर इसको हम फिर से, अगर हमारा प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 20% मीन्स 1/5, छूट हुआ यानी फाइनल वैल्यू कितना हो गया 4, तो 4 पर कितना मिला 1200, 1 पर कितना मिला 300, 5 पर कितना मिलेगा 1500, ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधी। वैसे ही क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देते हैं, यानी 12% मतलब क्या हो गया, फिर से 12/100 लिखा हुआ है तो इसको काट दो तो क्या हो जाएगा 3/25, 3/25 हुआ। अब क्या बोला, छूट दिया, फिर से छूट दे रहा है, छूट दे रहा है मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू कितना हो गया आपका, बताओ जल्दी से, 23 हो गया, 23 हो गया फाइनल वैल्यू, सॉरी 23 नहीं 22 हो गया आपका फाइनल वैल्यू। तो 22 रुपया जब फाइनल है तो कितना में मिल रहा है आपको, 440 में, 1 होता तो कितना मिलता, 440/22 यानी कि 20। तो आपका इनिशियल वैल्यू कितना था 25 था, तो 25 में कितना मिलता, तो 20 × 25, ये कितना हो गया आपका 500, यानी आपका आंसर कितना हो गया बी वाला। तो इसका उपयोग आप इस तरह के क्वेश्चन में कर सकते हो, बट इससे बड़ा क्वेश्चन, इससे भी बड़ा क्वेश्चन जिसमें आपको रहेगा कि कुछ और डेटा को भी इंटरचेंज करने की आवश्यकता पड़ जाए, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग समझेंगे अब इसमें। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, थोड़ा इसको और बड़ा किया जाए। तो सिंपल क्वेश्चन था, एक रूल आपको समझाते हैं इसमें, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कांस्टेंट। ध्यान से समझना, प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए = लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया मिलता है, यानी एक ये हो गया। दूसरा मान लो कि हम बात करें खर्च का, तो खर्च मतलब क्या हुआ कि मूल्य कितना है, दाम कितना है, मल्टीप्लाई बाय आप उसको खपत कितना कर रहे हो, तो आपका खर्च निकल जाएगा। जैसे मान लो कि चीनी जो है वो मान लो 20 रुपया किलो है और आप 5 किलो खरीदते हैं, तो कितना खर्च हुआ आपका 100 रुपया, तो ये हो गया खर्च। यानी वैसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें कि आपका प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे मान लो दूरी, S = VT होता है, तो दूरी = क्या होता है आपका वेग गुना समय। ध्यान से समझो, इस तरह के सभी प्रकार के क्वेश्चन जिसमें भी आपको प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, मतलब क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ करिए तो एरिया निकल गया, कंजम्पशन इंटू प्राइस करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, डिस्टेंस निकालना हो तो वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन उसमें परसेंटेज अगर यूज कर लिया जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। जैसे कि लेंथ का फॉर्मूला हमने लिखा, एरिया का फॉर्मूला लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मान लो क्वेश्चन देता है कि किसी आयत के लेंथ को हम बढ़ा दें, तो बताओ कि उसका ब्रेथ को कितना % कम करें कि मेरा एरिया जो है वो कांस्टेंट रह जाए। जैसे चीनी का मूल्य मान लो 20% बढ़ गया, तो बताओ खपत कितना कम करें कि हमारा खर्च उतना ही रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट रह जाता है या नहीं भी रहे
तो भी हम क्या कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में दिमाग में बिठाओ। कॉन्सेप्ट के नाम पर बस इतना बताएंगे आपको कि मान लो कि प्रोडक्ट, कोई भी चीज का प्रोडक्ट है, मान लो A इंटू बी का, और अगर A को चेंज किया जा रहा है या B को चेंज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपका जो P है वो उतना ही है, वो नहीं बदला, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो नियत रह जाए, वो चेंज नहीं करे। वैसे कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि इस कंडीशन में आप कह सकते हो अगर P मेरा कांस्टेंट है तो A जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/B के। मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती में बढ़ेगा। मान लो कि अगर हम बोलते हैं कि A को 5 से बढ़ाया गया तो ऑब्वियसली B को 1/5 से घटाया जाएगा, तभी आपका P कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है, परेशान मत हो, अभी तुरंत 2-3 क्वेश्चन से आपको हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित मद में, कोई भी एक मद है, ये आपका रेलवे का ही क्वेश्चन है, एक निश्चित मद में मान लो कि 15% का वृद्धि हुआ और यदि उपभोक्ता उस मद पर अपना व्यय पहले जितना ही रखना चाहता है, यानी क्या बोल रहा है, खर्च जो आपका है वो कांस्टेंट है, वो बदलना नहीं है, यानी वो चाहता है कि हमारा खर्च उतना का उतना ही हो, तो बताओ कि उस मद में खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दिमाग में बिठाओ इस तरह के क्वेश्चन में। खर्च का मतलब क्या हुआ, खर्च का जो मतलब है वो हुआ आपका कि उसका मूल्य, जो भी मूल्य होगा वो गुना क्या होगा, खपत। तो आपका अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया उसी पर ये है कि खर्च को बोल रहा है कि व्यय को उतना ही रखो, ये आपका बदलना नहीं है। और क्या क्या हुआ आप देखते जाओ। मूल्य जो है इसको ऐसे समझने के लिए हम अपने लिख देते हैं, ये हो गया मूल्य, ये हो गया खपत, ठीक है। अब ये हो गया आपका पुराना वाला और फिर ये हो गया आपका नया वाला। अब ध्यान से समझो कि अभी जो हमने पढ़ा कि 15% की वृद्धि हुई, तो ये तुरंत दिमाग में आपके हो जाना चाहिए 15% मतलब कितना हो गया, तो 15% मतलब कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो गया 3/20। अब क्या सिखाया गया था कि नीचे जो लिखा हुआ है ये आपका इनिशियल वैल्यू है, यानी पहले मूल्य कितना था 20 का, अब क्या हुआ वहां पर वृद्धि हुई है, यानी नया मूल्य कितना हो जाएगा 23 का। ये हो गया, इतना तो हम लोग सीखे हुए थे पहले से ही, तो 20 यहां हो गया, 23 यहां हो गया। अब खपत, खपत के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, बट हमारे पास अब जानकारी है। कैसे जानकारी है, क्योंकि जब हमने कह दिया कि हमारा खर्च जो है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है, तो खपत जो होगा वो मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अब इसको जस्ट आप रिवर्स कर दो, नया वाला यहां आ जाएगा, अब पुराना वाला यहां चला गया। ये हो गया आपका चार्ट कि पहले मूल्य मेरा 20 रुपया था तो खपत था 23 रुपया का, अब मूल्य हो गया 23 रुपया, खपत हो गया हमारा 20 रुपया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो समझो, कि पूछता है उस मद में कितने प्रतिशत की खपत कम करनी है। तो खपत में कितना का कमी हुआ, ध्यान से देखो, 23 थोड़ा था पहले खपत, अब कितना खपत हो रहा है 20। कितना का कमी हुआ, 3 का। कमी कितने का हुआ, 3 का। अब आपको इसी कमी को निकालना है, किसमें, परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, तो -3 डिवाइडेड बाय क्या होता था, इनिशियल वैल्यू कितना है उसका 23, और क्या करना है इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। हमने बदल दिया परसेंटेज में, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, यानी आपका फाइनली कितना हो गया 300/23। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये हम कमी करेंगे। क्या करेंगे, मान लो कभी क्वेश्चन पूछ दे क्या होगा, कमी होगा कि बढ़ोतरी होगी, तो यहां पे साइन को देखो, माइनस साइन आया, मतलब क्या हुआ, हम लोग कमी करेंगे। कितना का कमी करेंगे, 300/23 का। कन्वर्ट कर दोगे परसेंटेज में तो क्या आपको इसको क्या हो जाएगा आपका 1/2/3, यानी कि आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका एक सिंपल सा तरीका है कि सॉरी यहाँ पे 13 पूर्णांक 1/3। तो ये आपका एक सिंपल तरीका हो गया
कि अगर हमको इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं जहां पर दो बातों पर कोई तीसरा निर्भर कर रहा है तो हम कैसे बनाएंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखो, उससे और आपको क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि तेल की कीमत में 30% की वृद्धि हुई, तो एक परिवार को तेल के उपभोग में कितना कमी करना चाहिए कि खर्च वही रहे। फिर से वही बात है कि खर्च को कांस्टेंट रखना है हमें, फिर से हमें खर्च को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो फिर से बात करो कि कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 30% का, यानी 30/100, ये कितना हो गया आपका 3/10, ये हो गया आपका। अब बोल रहा है कि कीमत में वृद्धि हुई, यानी मूल्य जो था आपका पुराना और नया। फिर से हम एक एक स्टेप समझते जाओ, करना क्या है हम लोग को। पुराना मूल्य कितना हो गया 10 रुपया, अब कितना होगा 30% की वृद्धि हुई, यानी 10 + 3 13 हो गया। खपत पर बात करें, खपत हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि खर्च को कांस्टेंट रखना है, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, चेंज कर देंगे, इंटरचेंज। ये इंटरचेंज हो गया क्योंकि अभी हमने शुरू में ही देखा ये हमेशा उसका वित्त कर्मानुपाती होता है। अब आपका क्वेश्चन में बचा क्या करने के लिए, कुछ नहीं बचा। तो क्या पूछ रहा है, खर्च में कितना खपत में कितना कमी किया जाए, तो कितना कमी कर रहे हो, पुराना नया, माइनस करोगे कितना आएगा -3 आएगा। और -3 मतलब नेगेटिव साइन क्या बताया आपको, कमी हो रही है। अब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 3/13 और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि हो गया आपका 300/13, यानी कि 13 दूनी 26, 13 × 39, 1/3%, यानी 1/13%। ये आपका बन गया आंसर। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस यही देखना। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन को देख लें कि मूल्य बोल रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो व्यय को नहीं बढ़ने देना। फिर तो वही बात बोल रहा है, तो 20% वृद्धि मतलब क्या हुआ कि मूल्य जो था 20 मतलब क्या हुआ, 20 मतलब क्या हो गया कि 1/5 लिखा हुआ है, यानी पहले मूल्य था 5 रुपया, अब मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपया। तो खपत क्या हुआ 6 और 5, तो पूछ रहा है कि खपत आपका खपत में कमी, तो कितना का कमी किया आपने, 1 का कमी किया। 6 खपत कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं 5 का कर रहे हैं, तो खपत में कमी। और मूल खपत जो पहले खपत था, पहले खपत कितना था आपका 6 था, यानी 1:6, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस ये दिमाग में बिठा कर रखना है कि अगर कांस्टेंट चल रहा है तो हमें क्या करना है। अब अगर इसी में क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करें कि नहीं, अब खपत को, जैसे क्वेश्चन देता है कि मान लो कि मूल्य में वृद्धि हुई, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। अब वृद्धि होने के बाद अब हम सर्टेन मान लो 20 रुपया में 3 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं, तब क्या होगा। वैसे क्वेश्चन को देखते हैं, अगर उसमें हम अप्लाई करना चाहे तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपया में 8 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, तो कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन जो भी हम लोग देखे सेम ये वही क्वेश्चन है, बस अंतर कहां पर है, वहां पे था कि हमारा जो खर्च है, हमारा जो खर्च था वो कांस्टेंट था और हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर रहे थे। बस इस तरह के क्वेश्चन में दिमाग में बिठा लो कि हमारा खर्च बता दिया, खर्च कितना बता दिया 160 रुपए में, यही हमारा खर्च है, यानी 160 रुपया हमारा खर्च है और यही 160 रुपया हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब हम 160 रुपये पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि 160 पर 8 किलो चीनी ज्यादा मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या उपयोग यहां पर होता है। 8 केजी चीनी हमें ज्यादा मिल रहा है, तो चलो फिर से शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। 20% की कमी मतलब क्या हो गया, ये लिखा हुआ है आपका 1/5। हम बात करना शुरू किए, हम एक ले लेते हैं मूल्य, फिर से आप लोग को समझाना के लिए इतना लिख के दिखा देते हैं कि क्या क्या होगा। और ये हो गया आपका पुराना वाला और फिर हो गया ये नया वाला। ध्यान से समझो, मूल्य पहले कितना था 5 रुपया था और कमी हुआ यानी 5 में 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। अब खपत की बात करें तो खपत क्या होगा, वित्त कर्मानुपाती, यानी ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब बात करो खपत पे, खपत आपका कितना चेंज किया, 1 से
बढ़ गया, खपत क्या हुआ, 1 से बढ़ गया। अब इसी से आप अपने क्वेश्चन पे आओ, 1 से बढ़ गया तो कितना बढ़ा था आपका चीनी का वैल्यू, कितना केजी चीनी ज्यादा खरीद रहे थे, 8 केजी, यानी एक किसके इक्विवेलेंट है, 8 केजी के, एक किसके इक्विवेलेंट हो गया, 8 केजी के। यानी कि अब आपके पास इतना दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हमारा 8 केजी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक बढ़ने से 8 किलो ज्यादा हो रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है कमी होने से पहले आपसे मूल्य पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ये वाला पोर्शन कि मूल्य बताओ कितना मेरा था। तो खपत पर बात करो, खपत पर कि जब 1 से बढ़ाए तो मेरा खपत कितना हो गया, 8 केजी। ध्यान से देना, पुराने वाले क्वेश्चन और नए वाले इस क्वेश्चन में अंतर कितना क्या का है बताओ, ये सोचो गौर से। पुराने वाले में क्या हो रहा था कि हमें आंसर परसेंटेज में पूछ रहा था कि बताओ कितना परसेंट, सीधा सीधे हम 100 में निकाल ले रहे थे। अब 100 में नहीं निकालना है, अब हमें इस पर निकालना है, इस 8 केजी पर। बस यही अंतर होता है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कि अंतर का उसमें हमें परसेंटेज पे बात करने बोला जा रहा था, यहां परसेंटेज पे बात नहीं होगी, यहां बात होगी 8 केजी पर। तो हम खपत की बात करें, खपत पुराना वाला हमारा कितना हो गया, तो 4 खपत था और हमने निकाला जो 1 में वैल्यू वो 8 था, तो 4 में वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 चक 32, यानी 32 किलो हमारा खपत हो गया। अगर हम खपत की बात करें, नया खपत हमारा कितना हुआ, तो नया खपत हो गया 5 गुना 8, 40 किलो हो गया। ये मेरा क्वेश्चन बन चुका है कब का, लेकिन हमको केवल समझा रहे हैं आपको स्टेप कि यहां से क्या क्या निकाल सकते हो। हमने पुराना खपत निकाल लिया, हमने नया खपत निकाल लिया। अब अगर हमसे पूछता है कि पुराना मूल्य निकालो, यानी मूल्य निकालो आप पुराना वाला, तो पुराना मूल्य मेरा कितना हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, अभी हमने बताया एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है आपका, कि प्राइस कितना है और मल्टीप्लाई बाय आप उसको कंज्यूम कितना कर रहे हो। यानी कि आपका खर्च का जो फॉर्मूला था वो क्या था कि मूल्य कितना है और मल्टीप्लाई बाय आपका खपत कितना है। अगर हम खपत जान रहे हैं, हम खर्च भी जान रहे हैं, तो हम मूल्य नहीं निकाल सकते हैं क्या, एकदम निकलेगा। खर्च हमारा कितना है 160 रुपया, तो खर्च हमने लिख दिया 160 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, मूल्य निकालना है तो खर्च कितना किया 160, अब खर्च बटे खपत, तो पुराना खपत कितना था 32 का, यानी डिवाइडेड बाय 32 हो गया। ये काट दो, क्या निकल गया 5 रुपया प्रति किलो। अगर पूछता कि नया वाला मूल्य आपका कितना होगा, आपका नया मूल्य कितना होगा, तो नया मूल्य निकालो। नया मूल्य के लिए कैसे निकालोगे, खर्च तो वही 160 रुपया ही है और डिवाइडेड बाय नया खपत कितना है आपका 40 केजी, यानी 40 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया 4 रुपया प्रति किलोग्राम। तो आपका क्वेश्चन तो खत्म हो चुका था कब का ही कि कमी होने से पहले चीनी का प्रति केजी मूल्य क्या था। तो कमी होने से पहले जो चीनी का मूल्य था वो था 5 रुपया प्रति किलो। यानी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हम क्या कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप वो ध्यान से देखो। दूसरे क्वेश्चन को फिर बताते हैं इतने ही डिटेल में, ताकि आपके दिमाग में ये पूरा प्रोसीड्यूर समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना सारा प्रोसीड्यूर आपको दिखाना नहीं है, आपको मिनटों में, ये कहो कि सेकेंडों में ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन को। चलो दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। तो इसमें बोलता है कि वस्तु की कीमत में 21% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में, 100 रुपया क्या हो गया आपका खर्च जो कांस्टेंट रहेगा, 3 किलो अधिक सामान खरीद लिया। ठीक है, चलो मान लिए यहां तक। फिर से बात करना शुरू करते हैं वहीं से। 21% मतलब क्या हो गया 21/100। तो शुरू का जो मूल्य था यानी पुराना मूल्य था वो कितना हो गया आपका 100, और नया मूल्य कितना हो गया, ये मान लो स्टार्ट का मान लिए और ये मान लिए हम लोग अपना फाइनल का। तो नया मूल्य कितना हो गया 21 का क्या हुआ है कमी हुआ है, यानी नया मूल्य कितना हो गया 79। अब बात करते हैं खपत पर तुरंत। तो खपत कितना हो जाएगा 79 एंड 100, कितना का चेंज हुआ
21 का। चलो यहां तक ठीक है हमारा। अब क्वेश्चन बोल रहा है 21 में कितना ज्यादा मिल रहा था इस क्वेश्चन सबसे, 3 किलो ज्यादा मिल रहा था, यानी 21 में 3, तो एक में, क्योंकि एक में ही बात करना रहेगा हमेशा हमको, 3/21। उस क्वेश्चन में एक आ गया था अंतर, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा था, यानी एक में मेरा निकल गया 3/21। ऐसा क्वेश्चन क्या पूछता है कि नई वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, कम जो हुआ, जो नया वाला रेट है वो बताओ कितना होगा। तो नया वाला रेट पूछा, तो नया वाला रेट पूछा, तो नया वाला हम लोग खपत निकाल लेते हैं। तो नया वाला खपत कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 3/21, ये हो गया हमारा नया वाला खपत। अब हमको क्या निकालना है, सोचते जाओ, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मूल्य। मूल्य कैसे निकलेगा, तो खर्च, टोटल खर्च डिवाइडेड बाय खपत। तो खर्च कितना हम कर रहे हैं, 100 रुपया, डिवाइड किसे करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 121, 100 कट गया, 3 से 21 काटोगे 7, यानी 7 रुपया प्रति किलो हमारा रेट आ गया। फिर से समझो, ध्यान समझा रहे हैं। इसलिए एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो दिमाग में आप लोग बैठा करोगे, बस सीधा सीधी देखो निकालना क्या है। आपको निकालना है वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत, यानी नया वाला कीमत निकालना है। तो नया वाला कीमत निकालना है तो 21% का चेंज, या दिमाग में स्टेप याद रखो, 21% का चेंज, यानी कि पुराना मूल्य 100, नया मूल्य 21 का चेंज हुआ यानी 79, तो 79 खपत 100, डिफरेंस कितना का हो गया, 21 का डिफरेंस हो गया हमारा। तो 21 में कितना मिला, 3 मिला, तो 1 में कितना मिलेगा, 3/21 यानी 1/7, तो 100 में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको निकालना है मूल्य, तो टोटल खर्च 100, अब पुराना वाला खपत घटा दो, माइनस करो, तो फिर निकल गया 7 रुपया प्रति किलोग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन यहाँ बताए गए हैं, इसे एक बार बढ़िया से आप स्टेप बाय स्टेप समझ लो, और इसे समझ के आप अगर चलते हो तो आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में श्योर बनेगा। थैंक यू।